तो दिल्ली की हवा का हाल तो आप सुनते होंगे, है ना? प्रोमिनेंट मीडिया कवरेज है। देश और दुनिया के सभी समाचार चैनल जो है इसको प्रमुखता से कवर कर रहे हैं, है ना? किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये काफ़ी एक बड़ा विषय जो है हो गया है ना? और लेकिन ये भी आपको एक और रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ मैं, है ना? एक हाल में एस&पी ग्लोबल मोबिलिटी जो है उसने कोई स्टडी किया है और उसके अनुसार जो है दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 जो हैं वो भारतीय शहर हैं, है ना? और चाइना के जो हैं वो 30 शहर जो हैं वो इस लिस्ट में हैं, है ना? तो भारत के 39 हैं और चाइना के 30 शहर जो हैं वो इस लिस्ट में हैं, दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में, है ना? पाकिस्तान के जो हैं 7 शहर इस सूची में हैं और बांग्लादेश के 5, नेपाल के 2, है ना? तो ये समझने वाली बात है कि जो है इसी भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कई शहर जो हैं वो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं, है ना? अ, इसमें जो है मतलब काफ़ी चिंता की बात है कि अगर देश के 39 शहर जो हैं वो सबसे प्रदूषित 100 शहरों में हैं दुनिया भर के। इसमें लेकिन एक एक ये जो है थोड़ा-सा इसको समझने की ज़रूरत है। इस तरह की जो स्टडी है उसमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं, वहाँ पे आबादी खत्म हो गई है ना? तो यूरोप में या अमेरिका वगैरह में जो है आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है ना? और इसलिए जो है वहाँ पर जो है मतलब जो गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है और शहर जो हैं वो उतने कंजेस्टेड नहीं है ना? लेकिन इसके उलट जो है जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान ये सब जो हैं, ये काफ़ी कंजेस्टेड हैं, काफ़ी जो है यहाँ पर आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हर हर स्क्वायर किलोमीटर में जो है आपको ज़्यादा आबादी मिलेगी और इस कारण से जो है ये हो सकता है कि यहाँ प्रदूषण ज़्यादा है। एक एक कारण तो ये हो सकता है, लेकिन जो है ये लिस्ट जो है वो चिंताजनक है। अगर 39 सिटीज़ जो हैं वो आपके दुनिया के सबसे 100 प्रदूषित शहरों में जो है अगर भारत के 39 और चीन के 30 शहर हैं, तो इसका मतलब है कि हम किस तरह का विकास कर रहे हैं। और कम से कम जो है भारत के प्रधानमंत्री ने जो है गंभीरता से ये कोशिश किया है कि हम शुरुआत से ही 2014 से ही जो है उन्होंने कोशिश किया कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। इसलिए नहीं क्योंकि अमेरिका या बाकी पश्चिमी देश कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो इसीलिए जो है आज ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलर पैनल बनाने से लेकर के और लिथियम यहाँ पे खुदाई करके निकालने से लेकर के और तमाम सारी चीज़ों की जो है व्यवस्था की जा रही है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह भी जो हैं वो छोटे जो हैं स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि जिनको कि बहुत तेज़ी से बनाया जा सकता है और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जो है आप पुनर्स्थापित भी कर सकते हैं। तो वैसे रिएक्टर्स को भी जो है वो बड़े तेज़ी से बनाया जा रहा है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि उसकी तरफ जो है वो कोशिश तो जारी है, लेकिन पिछला जो किया हुआ है वो तो सामने आएगा। अब अभी जो है आने वाले 10 साल में हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या होना ही चाहिए, है ना? क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो फिर ये आबादी को सँभालना मुश्किल हो जाएगा, आबादी जो है बहुत तेज़ी से खत्म होने लगेगी, है ना? तो ये समझने वाली बात है। और अ, तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए।